हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10th में जो मैप में यानी कि जो मानचित्र से आपका प्रश्न आता है उस प्रश्न को कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये इंडियन मैप है। तो आपको सबसे पहले ये मैप को खरीदना पड़ेगा सीखने के लिए। पेपर में तो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले सीखने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। और इसको अपना कहाँ कहाँ कौन राज्य है, इसको सबसे पहले भर के प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक बहुत ही लाजवाब वीडियो बनाया हूं, जो कि आपका यहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर देखिएगा। वहां पे इसका ट्रिक कैसे याद करना है राज्यों को बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ हूँ। ठीक है ना। नहीं तो आप बोलिएगा तो एक और वीडियो नया बना दूंगा। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले इसका राज्य कौन राज्य कहाँ है, इसको आप लोग को याद करना है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको यह प्रश्न कराने वाला हूं। देखिए ये प्रश्न आपका क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये आपका मैप है। यहाँ देखिए प्रश्न, यहाँ पे आपको दो प्रश्न आते हैं और एक में 5-5 प्रश्न होता है। लिखा गया है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, आपका मानचित्र कार्य। देखिए इसमें पहला नंबर प्रश्न आपका आएगा यहाँ पे कौन नंबर, निर्देश। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चित्र द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न आएगा ख नंबर, इसी में का ख नंबर आएगा, लिखेगा निर्देश दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ये वाला। तो कैसे करना है मैं आप सबको आज एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया आपका इसमें क का पहला प्रश्न बोल रहा है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, वह स्थान जहां सितंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यानी कि सितंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले आप बताइए कि इसका स्थापना कब होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, वह स्थान बताइए, वो भी सितंबर में। देखिएगा इसका आपका आंसर होगा कोलकाता। अब देखिए कोलकाता इसका आंसर होगा, लेकिन पता नहीं कोलकाता है कहाँ। तो देखिए कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है। तो देखिएगा यहाँ तो पश्चिम बंगाल, आप लोग यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल तो ये वाला आपका है, ये वाला पूरा पश्चिम बंगाल है, ये वाला यहाँ से ये पूरा पश्चिम बंगाल है। तो अब हम कहाँ टिक लगाएं, कहीं टिक नहीं लगाना है, बस आपको जहां देखना है बीच में बस लगा देना है यहाँ पे ऐसे। और लिख देना पहला प्रश्न, ये पहला है ना, लिख देना पहला। किसका है पहला प्रश्न, क नंबर का है, यानी क क्वेश्चन का पहला प्रश्न है। और इसको ऐसे लाइन देके और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, कोलकाता लिख दीजिएगा, क्या यहाँ पे कोलकाता लिख दीजिए, कोलकाता। और आपको पता है कि कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। बस ऐसे टिक लगा देना है, तो पहला का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो ये आपका चंपारण बिहार में है। कहाँ है, बिहार में है। देखिए ये आपका बिहार है, ये वाला आपका क्या है, बिहार है। तो आपको यहाँ पे नहीं ढूंढना है कि चंपारण कहाँ होगा, बस आपको यहाँ पे लिखना है 2 नंबर और एक क का है 2 नंबर, क का 2 नंबर, बस आप लगा देना है बिहार में और लिख देना है आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको चंपारण। क्या लिखना है आपका, चंपारण। ऐसे आपको यहाँ पे चंपारण लिख देना है, क्योंकि वह कहाँ हुआ था आपका, ये चंपारण में सत्याग्रह हुआ था। तो ये दूसरा आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब लिखना है आपको तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा बोला कि वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये आपका कहाँ हुआ था, गोरखपुर में, गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश, बाबा की नगरी में। ठीक है ना, हाँ, योगी आदित्यनाथ की राज्य में। देखिए तो यहां देखते हैं हम लोग कि गोरखपुर, देखिए ये पूरा बड़ा आपका जो राज्य है क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है। तो कहीं नहीं यहाँ पे लिखना है का, क का आपका क्या है, तीसरा लगा देना है यहाँ पे टिक।
और लिख देना है ऐसे करके आपको यहाँ पे क्या आपका गोरखपुर का लिखना है, गोरख दिखाई दे रहा है, गोरखपुर लिख देना है, बस ऐसे लिख देना है। तो तीसरा का आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न आपका यहाँ बोला है, देखिए वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है, जलियांवाला बाग स्थित है। देखिए देखेंगे कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था आपका, अमृतसर में। तो अमृतसर कहाँ है आपका, तो पंजाब में है। तो पंजाब कहाँ है मैप में, पंजाब आपका ये है, पूरा ये है। बस यहाँ पर टिक लगाना, लिखना है क का आपका चौथा नंबर और यहाँ से टिक लगा के इधर ऐसे लाइन करके और यहाँ लिख देना क्या, अमृतसर लिख देना है, अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है आपका, पंजाब में है। तो ये आपका चौथा का प्रश्न ऐसे इसका आंसर हम लोग देंगे। अब देखिए पांचवा प्रश्न, देखिए पांचवा प्रश्न बोला है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ध्यान दीजिए पहला प्रश्न क्या था, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और यहां बोला है पांचवा प्रश्न कि यहाँ पे दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। बस आपका ये महीना अलग अलग है, नहीं तो साल सेम सेम है, ठीक है ना। देखिए ये आपका नागपुर में हुआ था, नागपुर। और नागपुर आपका कहाँ है, नागपुर आपका महाराष्ट्र में। तो यहाँ स्थिति लगाना है और लिख देना है क्या, नागपुर, नागपुर। तो ये आपका क का क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। तो ये देखिए आपका यहाँ 5 प्रश्न कंप्लीट हुआ था, आपको यहाँ 5 नंबर मिलेगा और 5 नंबर इस पे आपको मिलेगा 5 प्रश्न पे यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन बोला है कि भाखड़ा नांगल बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब दर्शाना है। तो ये आपका चिन्ह है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कहाँ है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो आपका ये है, ये पूरा ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो बस इसी में टिक लगा देना है और ऐसे लिख देना है क्या, ऐसे लिख देना है आपका ये जो दिया गया लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, क्या हिमाचल दिखाई दे रहा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, प्रदेश। और ये दिया गया था आपका चित्र, तो वही चित्र ऐसे गोला दिया था, ऐसे भर देना है। तो ऐसे गोला करके हमको ऐसे भर देना है। बोला है कि यह चित्र सहित आपको दर्शाना है। तो ये क्या था आपका ख नंबर का पहला प्रश्न, यहाँ लिख दें क्या, ख का पहला प्रश्न, ख का पहला प्रश्न, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा इसमें का बोला है, दूसरा कि भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब हमको चिन्ह द्वारा और नाम सहित, और ये आपका चिन्ह दिया गया है एक वर्ग के टाइप में। तो देखिए भारत में जो आपका गेहूं उत्पादन है सबसे अधिक कहाँ होता है, गेहूं उत्पादन आपका होता है उत्तर प्रदेश में। तो ये है, तो यहीं पे कहीं टिक ला देना है और लिखना है क्या, ख का ये आपका दूसरा प्रश्न है ऐसे, और ऐसे टिक लगा करके यहाँ लिख देंगे क्या, उत्तर प्रदेश, क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होते हैं आपके यहाँ पे ये वाला गेहूं उत्पादन होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखना है हमको क्या, अब देखिए गेहूं उत्पादन में बोला है कि ऐसे वर्ग टाइप में, तो ऐसे हम लोग वर्ग बना देंगे ताकि समझ में आएगा, ठीक है, ये चिन्ह दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा कह रहा है कि भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये वाला चिन्ह दिया गया है आपका। तो सबसे बड़ा राज्य आपका जो चावल उत्पादक है वो है आपका पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कहाँ है, देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो यहीं पे कर देना है क्या, लगाना है टिक यहाँ पे और ऐसे इसको ऐसे लाइन कर देना है और लिखना है क्या, ये आपका ख का कौन सा है, तीसरा प्रश्न है, ऐसे लिख देंगे और लिख देंगे पश्चिम बंगाल, दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए लिख देंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम, ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और कौन सा दिया गया आपका
तो आपका ये वाला चित्र दिया गया, तो यहाँ पे हम ये वाला चित्र बना देंगे ऐसे, ये वाला चित्र दिया गया ऐसे चित्र को हम लोग बना देंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए आपका यहाँ दिया गया चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है आपका, यहाँ बोला है कि भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य चीन द्वारा नाम सहित, ये आपका चीन दिया गया है। तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक आपका असम में होता है। कहाँ होता है? असम। लगभग आपका 52% चाय का उत्पादन होता है। तो ये आपका पूरा असम दिया गया है, पूरा ये असम है बीच में ये वाला। तो असम यहाँ लगा देंगे टिक और लिखेंगे यहाँ पे कि आपका ख का क्या है, चौथा प्रश्न। ख का चौथा, ऐसे टिक लगा के ऐसे कर देंगे। ठीक है, ख का चौथा प्रश्न है। क्या लिखेंगे हम लोग? असम। क्या लिखेंगे? असम लिख देंगे, असम। और क्या बोला है चित्र आपका? एक त्रिभुज की तरह चित्र बोला है। तो आपका यहाँ त्रिभुज यहीं पे बांध देंगे ऐसे, अब पूरा इसको ऐसे भर देंगे ऐसे, ताकि समझ में आ जाए। बिल्कुल सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है? बोला है कि लाल मिट्टी का क्षेत्र चीन द्वारा नाम सहित। लाल मिट्टी का क्षेत्र, तो आपको लाल मिट्टी का क्षेत्र देखना है कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है। तो अपने भारत में लाल मिट्टी कई स्थानों पर मिलता है, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। तो हम कौन टिक लगाएं? तो कोई एक आपको टिक लगा देना। चलिए सबसे अधिक अच्छा लगता है कि तमिलनाडु में, तो हम लगा देते हैं तमिलनाडु में। तो आपका ये तमिलनाडु है, ये पूरा क्या है? तमिलनाडु है। तो लिखना है क्या? ख का आपका पांचवा प्रश्न। और इसको ऐसे करना है और ऐसे लगा करके यहाँ लिख देना है क्या? आपका लिखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु लिखना है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु लिखने के बाद से कौन सा दिया है चित्र आपका? देखिए चित्र नंबर, इसको टिक लगाना है। त्रिभुज की तरह उल्टा त्रिभुज दिया है, तो इसी में उल्टा हम लोग ऐसे त्रिभुज बना देंगे। बस ऐसे आपको इसको हल करना है। अगर आप लोग ऐसे भी हल कर लेंगे तो आराम से आपको 10 में 10 मिलेगा, 10 में 10 मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ध्यान रहे आप लोग ऐसे कीजिए। अगर आप लोग इसको याद नहीं किए तो बस क्या कीजिए, मेरे जाइए YouTube चैनल पे, वहां पे मैं इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही ट्रिक से बताया हूं। और आराम से एक बार अगर आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो जाइए वहां पे देखिए और सभी राज्यों को आप लोग वहां से याद कर लीजिए। उसके बाद से यह प्रश्न काफी आसान हो जाएगा और ये आसानी से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।